नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज के अंक में हम बात करेंगे 5 ऐसी रेखाओं के विषय में जिन रेखाओं को ज्योतिषी शास्त्र में गौण रेखाएं कही गई है। और ये रेखा सभी जातक के हथेली में नहीं होती है, परंतु जिनके भी हथेली में होती है इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। आइए एक एक करके हम इन सभी रेखाओं को जानने का प्रयास करते हैं। हमारी हथेली में ये होती है लाइफ लाइन, ये सभी के हथेली में अवश्य होती है जीवन रेखा। परंतु आपने कभी ध्यान दिया है कि जीवन रेखा के पैरेलल एक रेखा होती है, ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, ये जीवन रेखा के बिल्कुल समांतर। ये हो गई आपकी लाइफ लाइन, ये हो गई ये वाली, और उसके समांतर जो ये रेखा होती है, यह रेखा सभी जातक के हथेली में नहीं पाई जाती, या पाई भी जाती है तो छोटी, इतनी छोटी मिलेगी, टूटी फूटी मिलेगी और अस्पष्ट मिलेगी। परंतु किसी के हथेली में ये पूर्ण मिले, अर्थात कम से कम यहाँ से शुरू हो और ये एक लंबा सपोर्ट क्रिएट करे लाइफ लाइन के बिल्कुल समानांतर, यह महत्वपूर्ण है आपके जीवन में। आपके लाइफ में किसी प्रकार का कोई समस्या यदि आने वाला होता है तो यह रेखा आपके उस समस्या से आपको बिल्कुल बचा लेती है, अर्थात आपके ऊपर आने वाले कष्ट को, आने वाले समस्या को, आने वाले विघ्न को यह मंगल रेखा हर लेती है। शास्त्र में इसे आयु रेखा की सिस्टर रेखा कही गई है, परंतु इसका नाम क्या है? मंगल रेखा। हालांकि ये कभी कभी कई एक संख्या में होती है। अब आइए ये महत्वपूर्ण रोल किस प्रकार, एक तो आपके लाइफ को हमेशा ये सेफ्टी जोन में लेके चलती है। दूसरी, ऐसे व्यक्ति विद्या अध्ययन करने वाले होते हैं जिनके हथेली में ये रेखा हो, ऐसे व्यक्ति हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, कला कौशल में प्रवीण होते हैं, कोई भी कार्य है बहुत अच्छे से करेंगे और आम लोगों के अपेक्षा बहुत ही हटकर बहुत ही अच्छे से करने वाले होते हैं। काफ़ी जो है क्रियाशील व्यक्ति होते हैं, परिश्रमी होते हैं, साथ में कुशाग्र बुद्धिमान बनाता है। और एक चीज़ है कि ऐसे व्यक्ति शांति पसंद होते हैं, इन्हें जो है क्रोध कम आता है। रेखा तो मंगल की है, मंगल क्रोध का कारण है, परंतु ये रेखा जब लाइफ की सेफ्टी का बात आ जाता है तो ऐसे व्यक्ति बहुत शांत और गंभीर प्रकृति के होते हैं, लड़ाई झगड़ी से दूर रहने वाले होते हैं। ये थी पहली रेखा जो व्यक्ति को आम लोगों से विशिष्ट बनाता है, और ऐसे लोग जीवन में अच्छी उन्नति प्रगति करते हुए भी देखे गए हैं। आइए हम बात करते हैं दूसरी रेखा की। दूसरी रेखा है जो इसी क्षेत्र से निकलती है, जिसे हम प्रभावक रेखाएं कहते हैं। ये रेखाएं कुछ इस प्रकार से आप देख रहे हैं, इसे शास्त्र में प्रभावक रेखा कही गई है। हालांकि ये रेखा मूल रूप से चिंता उत्पन्न करने वाली है, परंतु यह रेखा यदि विशिष्ट तरीके से सपोर्ट करे तो आपके लाइफ को ये बहुत अधिक उन्नति प्रगति में ले जा सकता है। ये कब? यदि ये रेखा निकले और आपके ये भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा में जाकर ये मिल जाए इस प्रकार से, तो यहाँ ये क्या कर रहा है? ये प्रभावक रेखा जो है चिंता उत्पन्न करने वाली रेखा है। लाइफ में एक बार इस पॉइंट पर आपको चिंता अवश्य उत्पन्न कर देगा, समस्या अवश्य उत्पन्न कर देगा, परंतु आगे चलकर ये आपके यदि भाग्य रेखा से जाकर मिल जाता है, काट दे तो ये समस्या वाली बात है, परंतु जब ये मिल जाता है या फिर इसके पैरेलल हो जाता है, अर्थात ऐसे जाके इसके साथ हो जाता है, तो यहाँ ऐसे व्यक्ति के भाग्य में, सौभाग्य में वृद्धि हो जाता है। आपके जो भाग्य थे, जो फैट थे, उसमें ये अत्यधिक वृद्धि कर देता है। ऐसे लोगों के पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं रहती, आय के स्रोत एक से अधिक बन जाते हैं, अर्थात ऐसे व्यक्ति को कई एक स्रोत से आमदनी आने की संभावना पूर्ण रूपेण बनती है। अब यही प्रभावक रेखा यदि आपके, ये हमारा होता है सूर्य रेखा, यहाँ से निकलकर ये सूर्य रेखा से जाके मिल जाए या फिर इसके पैरेलल हो जाए, ऐसी स्थिति भी अति शुभ मानी जाती है। प्रारंभिक अवस्था में 2 जगह जीवन में आपको कष्ट देगी इस जगह पर, परंतु आगे चल के ये आपके नाम, यश और मान सम्मान को अत्यधिक बढ़ा देगी, आपकी प्रतिभा को चारों तरफ फैला देगी,
आपके पास जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, ये सारी चीज़ों को परिपूर्णता करेगी। तो ये प्रभावक रेखा, जिसे हम राहु रेखा के नाम से भी जानते हैं, ये आपके भाग्य रेखा और सूर्य रेखा को काट देती है, तो ये समस्या क्रिएट करती है। परंतु जाके मिल जाए, ऊपर साथ में पैरेलल हो जाए, तो ये लाभ देती है। अब आइए हम तीसरी महत्वपूर्ण रेखा के विषय में बात करते हैं। इस रेखा को कहा गया है, इस रेखा को जो कहा गया है विद्या और बुद्धि की रेखा। अक्सर हम देखते हैं लोग कहते हैं कि हथेली में विद्या है या नहीं। दोनों उंगली, ये मध्यमा और ये अनामिका, इसके मध्य से निकलने वाली एक रेखा होती है जिससे विद्या या बुद्धि की रेखा कही जाती है। अक्सर ये रेखा आपको छोटी मिलेगी, परंतु जिनके भी हथेली में थोड़ी सी लंबी होती है, ऐसे लोग, हालांकि ये छोटी भी है तो ये बहुत काम की रेखा है, ऐसे लोग काफ़ी समझदार, काफ़ी बुद्धिमान, कुशाग्र बुद्धि के ज्ञानी व्यक्ति होते हैं। यदि ऐसी रेखा वाले व्यक्ति से आप सलाह लेते हैं तो इनका सलाह बहुत ही सटीक काम करता है। आपके हथेली में हो तो आप अपनी सलाह से काम कर सकते हैं। आपके घर में किसी सदस्य की हथेली में हो, आपके मित्र के हथेली में ये रेखा हो, मैं सूर्य रेखा की बात नहीं कर रहा हूँ, यदि ये रेखा हो तो ऐसे व्यक्ति से सलाह लेकर कार्य करने पर आपको बहुत अधिक लाभ होने वाला है। ये अच्छे क्वालिटी के सलाहकार बन सकते हैं। ये थी तीसरी रेखा। चौथी रेखा की हम बात करें तो वह रेखा है आपकी ज्ञान विज्ञान की रेखा। अक्सर हम देखते हैं कि इस स्थान पर आपको 3-4 रेखाएं दिखेगी। मैं थोड़ा सा क्लियर पिक्चर बना लूं। ये इस प्रकार से आपको रेखाएं यहाँ बुध पर दिखेगी। ये 3, 4, 5 की संख्या में भी हो सकती है। यह रेखा साफ सुथरी हो और स्पष्ट हो, एक दूसरे को काटती ना हो, एक दूसरे से उलझी हुई ना हो। शास्त्र इसे ज्ञान विज्ञान की रेखा के नाम से बताता है। ये बुध और सूर्य क्षेत्र के मिडिल में भी हो सकता है। ऐसे लोग कई विषय के जानकार होते हैं। कहते हैं ना, कुछ लोग मास्टर माइंड होते हैं, हर क्षेत्र के नॉलेज रखने वाले। ये इसी प्रकार के व्यक्ति होते हैं। ये हमेशा नई नई चीज़ों को करना, नए नए खोज करना, नए तरीके से कार्य करना, इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं। बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट करता होते हैं, चीज़ों को किस प्रकार से करना है, इस प्रकार से करना। साथ में वैज्ञानिक गतिविधि खोज करता होते हैं, नए चीज़ों का इन्वेंशन करने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। यह एक बहुत ही अच्छा चिन्ह है। ऐसा चिन्ह आपको डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के हथेली में, वैज्ञानिकों की हथेली में आपको अवश्य मिलेगा। नेक्स्ट हम 5वें चिन्ह की बात करें, वो है चंद्र रेखा। ये चंद्र रेखा कहाँ से होती है? जैसा कि मैंने कहा, चंद्र अर्थात चंद्र क्षेत्र से प्रारंभ होती है, परंतु यह रेखा इस प्रकार से प्रारंभ हो, यहाँ से निकलकर ये बुध की क्षेत्र में जाती है, या फिर ये इस क्षेत्र से निकलकर ये बुध की क्षेत्र में चली जाती है। अर्थात ये चंद्र के क्षेत्र से निकलती है और बुध के क्षेत्र में धनुषाकार आकार में ये इस प्रकार से जाती है। इस रेखा को कहा गया है चंद्र रेखा। यह रेखा सभी के हथेली में नहीं मिलेगी। लाख 10 लाख व्यक्ति के बीच में किसी एक के हथेली में यह रेखा होती है। ये जिनके भी हथेली में होती है, ऐसे लोग बहुत बड़े कार्य करने वाले होते हैं, साधारण और छोटे मनुष्य नहीं होते हैं। आपको ये रेखा वाले बड़े अरबपति, बड़े बड़े व्यवसायी मिल सकते हैं। साथ में ऐसे लोग आपको एक अच्छे पद पर, जैसे ये पद हो सकता है कि किसी राष्ट्र अध्यक्ष का हो, ये पद हो सकता है किसी सेना नायक का हो, राष्ट्रपति का हो, ऐसे ऐसे उच्च पद धारण करने वाली ये रेखा होती है जो सभी की हथेली में नहीं मिलती है। तो आज के अंक में हमने 5 महत्वपूर्ण ऐसे चिन्हों के विषय में जाना जिसे शास्त्र गौण रेखा के रूप में जानती है, परंतु ये रेखा बहुत ही काम की है, जातक को उच्च सफलता देती है। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।